दोस्तों आज हम जानते हैं पेटीएम के बारे में। पेटीएम के हम सारे फंक्शन किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, अब हम साथ साथ लाइव देखेंगे और समझेंगे। पेटीएम के से हम ज़्यादातर अपना कहीं भी अपना कुछ पेमेंट करनी होती है कर देते हैं, और भी कुछ चीज़ें के बारे में जानते हैं, पर ज़्यादातर के बारे में मोस्टली बंदे नहीं जानते। चलो आइए देखते हैं पेटीएम के फुल फंक्शन क्या हैं और पेटीएम के फुल फंक्शन आप किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो जो जानते हैं उनके लिए तो कोई बात नहीं, पर जो नहीं जानते हैं उनके लिए वीडियो बहुत ज़रूरी है। दोस्तों देखें और समझें इस वीडियो। सबसे पहले हम अपना इंटरफेस या हमारा पेटीएम का होम पेज आ गया है। ठीक है दोस्तों, ये मेरा लॉगिन है, सारा कुछ सिस्टम अपना सेट है। यहाँ देखिए, अब आप सबसे पहले देखेंगे ये देखिए, यहाँ पे आपको ये शो कर रहा है, ये मेरा नाम है। जो भी जिसका जो नाम होगा शॉर्ट फॉर्म में वो इसको पेटीएम आपको इस तरह से दिखाएगा। यहाँ पे ये सर्च पॉइंट है। सर्च पॉइंट में आप क्या कर सकते हैं, सर्च पॉइंट में आप कुछ भी सर्च करना चाहें, मुझे लोन पे करना है, मुझे बिजली का बिल पे करना है, या कुछ भी आप सर्च करना चाहें वो यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। होम, शॉपिंग, जिस तरह के भी पेटीएम का अनलिमिटेड फंक्शन आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। ये बेल आइकन है, कुछ इम्पोर्टेंट सुविधाओं के लिए, मतलब जो भी हमारी आसानी के लिए बनी होती है, उस पर हम यहाँ क्लिक करके उसके लिए अपना अलर्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और ये देखिए मोबाइल पोस्टपेड 765 बिल, ये बिल मैंने कभी लास्ट या उससे लास्ट किसी मंथ में पे किया होगा, उसका ये मुझे रेगुलरली मतलब कंटिन्यू सिग्नल देता रहता है कि देखो, नोटिफिकेशन देता रहता है कि आप इसका बिल का टाइम हो गया, इसको पे करें। चलो मैंने किसी और अपने दोस्त का या किसी कलीग का किया होगा, मुझे इससे कोई मतलब नहीं, बट इस नोटिफिकेशन का मतलब ये है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आप देखेंगे स्कैन एंड पे। ये जो हमारा ऑप्शन है ये स्कैन एंड पे का है। यहाँ पर हम मतलब स्कैन करेंगे और जो भी हमारी पेमेंट है हम किसी को भी दे सकते हैं। स्कैन जो होगा मोस्टली 90% QR कोड के लिए होता है। कहीं भी जाते हैं हम, फ़ोन पे, गूगल पे, ये इस तरह के किसी भी सिस्टम के लिए आप यहाँ पर सर्च करके मतलब ऑन करके स्कैन करके अपनी पेमेंट कर सकते हैं। दूसरा देखिए, मोबाइल कॉन्टैक्ट टू मोबाइल ऑफ कॉन्टैक्ट, जो भी आपके कॉन्टैक्ट की लिस्ट है, मैं आपको एक मिनट को ये ऑफ करके डाल दूँ, आप आसानी से समझेंगे। जैसे ये हमारा QR कोड है, ये हमारा QR कोड है। अब हम इससे किसी भी दुकान पे जाते हैं, हम कैसे पेमेंट करेंगे। फर्स्ट टाइम हमने इसको क्लिक किया, ये हमारा ओपन हो गया। हमने किसी भी दुकान का ये QR कोड कर लिया, इस तरह से हमारे पास आ गया। ओके, उस टाइम हमारे पास जैसे जीरो का अमाउंट आया, उस टाइम हम वहाँ पे हम कुछ भी अपना अमाउंट डालेंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट UPI कोड होगा, जो हमने कोड जनरेट किया होगा। ठीक है ना, फर्स्ट टाइम हमको एक कोड जनरेट करना पड़ेगा, उसके बाद हम वो पेमेंट कर सकते हैं। तो ये हमारा जो आ गया, ये फर्स्ट ऑप्शन जो है ये स्कैन एंड पे के लिए। दूसरा ऑप्शन है हमारा मोबाइल टू मोबाइल ऑफ कॉन्टैक्ट। इस पर हम क्लिक करेंगे। ये आप देखिए, यहाँ पे हमारी पूरी कॉन्टैक्ट लिस्ट आ गई। इस साइड में जो कॉन्टैक्ट का ऑप्शन, अगर यहाँ जाएंगे तो ये हमारी पूरी कॉन्टैक्ट लिस्ट आ गई। हम अपने किसी भी कॉन्टैक्ट को, अगर उसने भी पेटीएम या कुछ भी बना रखा है अदर UPI उसको, तो हम उस पर अपना कुछ भी मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, दूसरा फंक्शन जो आया हमारा, ये आया टू मोबाइल टू ऑफ कॉन्टैक्ट, मोबाइल के कॉन्टैक्ट को हम कैसे पेमेंट करें। थर्ड आया है हमारा ऑप्शन यहाँ पर, ये वाला आप देख सकते हैं, ये है टू बैंक अकाउंट और UPI। इसमें क्या करना है, जैसे कहीं भी हम स्कैन करके पेमेंट करते हैं, या सेकंड ऑप्शन में देखा नंबर से पेमेंट करते हैं, ये हमारा टोटली बैंकिंग फार्मूला है। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम अगर मान लीजिए किसी भी अकाउंट में जाते हैं, जैसे ये मतलब किसी को अगर हमें पैसे ट्रांसफ़र करने हैं, तो उसको पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए सेम बैंक वाला फार्मूला होता है, जिसमें हमें अकाउंट नंबर डालना होगा, IFSC कोड डालना होगा, कस्टमर का नेम डालना होगा। इस तरह से हम उसको पेमेंट कर सकते हैं। जैसा क्लिक करके मैं तो आपको समझाएगा, बाकी आप समझ जाएंगे। इसमें देखिए, यहाँ पे आएगा बैंक अकाउंट नंबर, मान लीजिए डेटा कुछ भी हो सकता है, IFSC कोड, जो भी ब्रांच है, SBI हो गया, SBI का मान लीजिए ये आ गया,
अब यहाँ पे हम डाल देते हैं SBIN 111879। ठीक है दोस्तों, मैंने अपना ये कोड डाल दिया, ये प्रोसीड कर लेते, उसने कंफर्म कर लिया। हमारा अकाउंट नंबर, कोड सब कंफर्म हो गया। उसके बाद यहाँ पे ही पेमेंट का ऑप्शन, तो इसको भी आप सेम तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन हम देखते हैं पेटीएम के और क्या क्या है। ये आपको बैंक अकाउंट की डिटेल भी क्लियर हो गई है। उसके बाद हमारा है सेल्फ अकाउंट। अगर आपने पेटीएम से अगर एक या एक से ज़्यादा अकाउंट कनेक्ट कर रखे हैं तो आपके लिए बेनिफिशियल है। जैसे मेरे 2 अकाउंट है, ऊपर वाला अकाउंट आप देख सकते हैं ये एयरटेल का अकाउंट है, नीचे वाला SBI का है। तो मैं अपने ही अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर सकता हूँ, SBI से एयरटेल, एयरटेल से SBI। तो यहाँ पर मेरे लिए बहुत सिंपल ही एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करना, तो ये यूज़ इस तरह से है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हमारा ये फंक्शन आया बैलेंस हिस्ट्री, बैलेंस एंड हिस्ट्री। इसमें हम जाएंगे तो आप इसमें अंदर चेक करेंगे, ये देखिए बैलेंस एंड हिस्ट्री। इसके अंदर आपको सारे जो फंक्शन मिलेंगे, आपको कंटिन्यूस के बारे में बताता हूँ। सबसे ऊपर आप देखेंगे UPI लाइट। UPI लाइट का मतलब होता है पेटीएम ने एक फंक्शन दिया है शॉर्ट टर्म, ये कि मतलब कोई अकाउंट से कनेक्ट नहीं है फिर भी आप किसी को पेमेंट कर सकते हो, उसे हम बोलेंगे UPI लाइट। ठीक है, मैंने ये एक्टिवेट नहीं करेगा, अगर आप चाहें तो एक्टिवेट कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड कर सकते हैं। दूसरा, इसमें मेरे सारे अकाउंट जो भी होंगे सब डिटेल दिखाएगा। जैसे मेरा ये एयरटेल का अकाउंट है तो इसको ये चेक बैलेंस में यहीं से कर सकता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर क्लिक करा तो ये उसको, जैसे मेरा जो भी पासवर्ड है मैं अपना चेक कर सकता हूँ। ये दूसरा SBI का अकाउंट है, उसका भी चेक बैलेंस कर सकता हूँ। क्रेडिट कार्ड, अगर मेरा कोई क्रेडिट कार्ड यूज़ हो रहा है पेटीएम का या किसी तरह से, तो भी मैं यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ, पेटीएम पर देख सकता हूँ। उसके बाद दोस्तों देखिए मर्चेंट लोन। यहाँ पे अगर मैंने कोई मर्चेंट लोन लेना है या मुझे कोई मर्चेंट लोन की ज़रूरत है तो मैं यहाँ से अप्लाई कर सकता हूँ। उसके बाद कैशबैक पॉइंट, मेरे कैशबैक पॉइंट है 2677। अगर आप जिस तरह से पेटीएम को यूज़ करते हो उस तरह से आपके कैशबैक पॉइंट यहाँ पर शो करेगा। उसके बाद पेटीएम मनी। पेटीएम मनी में बहुत सारे ऑप्शन हैं, जिस तरह से मतलब शेयर बाई, परचेज एंड गोल्ड एंड इस तरह से। अगर आप इसमें अपना अकाउंट ओपन कर लेते हैं तो उसके बाद आप स्टॉक बाई एंड सेल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आ गया डेली SIP। डेली SIP में आप पेटीएम के इस ऑप्शन के थ्रू अपनी SIP कर सकते हो। जैसे मैंने अपनी SIP ओपन कर सकती हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, मैंने पेटीएम के थ्रू ICI के अकाउंट में अपनी मतलब वो SIP ओपन कर रखी है। मेरी ये SIP है 21 रुपीज़ पर डे। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ मेरा बैलेंस देखिए आप 2280 रुपीज़ हो गया है, यानी मेरी इस SIP को कम से कम 3 मंथ से ऊपर हो चुके हैं, तो इसलिए इसका ये है। आपको अब जो भी SIP करानी है कर सकते हैं, 2151 समथिंग 101 वो आप कर सकते हैं। इस तरह से ये है। SIP आपको ज़रूर करानी चाहिए, एक बहुत अच्छी चीज़ है, ये आपके बच्चों के फ्यूचर के लिए है और आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और बड़ी ज़रूरी चीज़ है। इसके थ्रू आप पैसा भी जोड़ सकते हैं। SIP में कभी भी आपको कोई बाउंडेशन नहीं होती कि आपको कितने टाइम के अंदर इसको मतलब रखना है, या कुछ मजबूरी है कि रखना ही पड़ेगा, 10 साल में हटाएंगे, 5 साल में हटाएंगे, कोई ऐसा बाउंडेशन नहीं है। आप चाहो 2 महीने बाद, 3 महीने बाद कभी भी इसको ब्रेक करके अपना पैसा यूज़ कर सकते हो। पर दोस्तों मेरी आपको सलाह होगी इस तरह की इन्वेस्टमेंट सिस्टम से ज़रूर जुड़ें और अपने पैसों को ज़रूर जोड़ें, और जितना हो सके उतना डिले करें ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसे जोड़ सकें। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट फंक्शन में हम जाते हैं पेटीएम SIP, पेटीएम गोल्ड। ये देखिए दोस्तों, ये पेटीएम गोल्ड का ऑप्शन है। पेटीएम गोल्ड में यहाँ पे आप ऑनलाइन गोल्ड ले सकते हैं। मैंने भी देखिए 580 समथिंग का गोल्ड लिया है। मैंने अपना ये फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट किया है, उसके बाद मैं नेक्स्ट टाइम इसमें और मनी ऐड करता चला जाऊँगा। मैं चाहूँगा कम से कम मेरे पास 50,000 से 1 लाख रुपए का गोल्ड मेरे पास अपना हो। अभी मैंने 580 रुपीज़ इसमें ऐड किए हैं, मैं धीरे धीरे अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाऊँगा। और एक चीज़ और देखिए, अगर गोल्ड का प्राइस बढ़ेगा तो ये आप ग्रीन तरफ देख सकते हैं, ये मेरा प्लस है। कुल मिला के इन्होंने जो आप जिस रेट पर भी गोल्ड बाई कर रहे हैं, अगर आपका गोल्ड का रेट मार्केट में उससे ऊपर जाता है तो आपका भी पैसा बढ़ेगा। अब मैंने अगर मान लीजिए ये 580 है, अगर ये मैंने 560 या 565 समथिंग का गोल्ड लिया होता तो मेरा ये रुपीज़ बढ़ चुके हैं, समझ लो दोस्तों। तो इसमें आपको प्रॉफिट और लॉस दोनों मिलेगा। अगर
तो मार्केट रेट के हिसाब से जिस रेट पे भी आपने लिया है उससे ऊपर जा रहा है तो आपको प्रॉफिट है, उससे नीचे आ रहा है तो लॉस है। बाकी ऐसी कोई बात नहीं, आप लॉन्ग टाइम तक के लिए जाएंगे तो गोल्ड का रेट हमेशा ऊपर ही रहता है, आपको कोई लॉस वाली ऐसी बात है नहीं। ओके दोस्तों, हम और फंक्शन देखते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस में आप जाएंगे तो अपनी हेल्थ के अलग अलग तरह के इंश्योरेंस होते हैं, करा सकते हैं। अलग अलग कंपनीज़ हैं, आपको अलग अलग तरह के बेनिफिट देती हैं, और आपकी समझ में जो आएगा आप वो कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम इससे बाहर निकलते हैं। ये देखिए बैलेंस एंड हिस्ट्री हो गया। बैलेंस एंड हिस्ट्री के बाद अब यहाँ पर आप देखेंगे ये रुपी क्रेडिट कार्ड। दोस्तों मैंने नहीं बनवाया, पर जिसने भी रुपी क्रेडिट कार्ड बनवाया जाकर इसको यूज़ कर सकते हैं। दूसरा है रिसीव मनी। रिसीव मनी अपने किसी भी कॉन्टैक्ट या किसी से भी आप, अगर आपको पैसे चाहिए तो आप रिसीव मनी करके उसको मैसेज दे सकते हैं। इसका मतलब ये होता है ऑल UPI सर्विस, जो भी UPI सर्विस है हम उसके थ्रू यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों ये इतने सारे फंक्शन जो होते हैं हम नॉर्मली हम तब यूज़ नहीं करते, पर मैं आपको थोड़ी थोड़ी डिटेल बता देता हूँ ताकि आप पेटीएम में कभी भी जाओगे तो आप उन सबको समझ सकते हो। ठीक है, उसके बाद ये देखिए, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे ये आ गया मोबाइल रिचार्ज। मोबाइल रिचार्ज में हम क्लिक करेंगे, पेटीएम के थ्रू किसी भी हम सर्विस किसी भी कंपनी का, जैसे एयरटेल, आइडिया, वोडा और जियो, इन सब का हम रिचार्ज कर सकते हैं। ठीक है ना, आप इस तरह की लिस्ट देख सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए अगर आपने कुछ रिचार्ज पहले कर रखे तो उनकी लिस्ट आपको नीचे आ जाएगी। ऊपर आप जाएंगे तो ऊपर आपको ये ऑप्शन आ जाएगा। ये ऑप्शन में आप अपना नंबर डाल के कोई भी कंपनी सेलेक्ट करके सिंपली रिचार्ज कर सकते हैं। आजकल नॉर्मली जब ऑनलाइन रिचार्ज होते हैं तो कंपनियों ने अपना सारे ऑफ़र पेटीएम पर ऑफ़र कर दिए हैं। जो भी आपका बेस्ट ऑफ़र होगा आप सेम डे में रिचार्ज कर सकते हैं और उसका फ़ायदा उठाएं। ओके दोस्तों, ये रिचार्ज का ऑप्शन आ गया। मोबाइल पोस्टपेड, इसके थ्रू आप मोबाइल पोस्टपेड का भी रिचार्ज कर सकते हैं। पे लोन, जो भी आपके लोन है, पे चाहे आपका बजाज फाइनेंस है या किसी भी तरह का कोई लोन ले रखा है, आप यहाँ से इसको पे कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आइए हम इसको देख लेते हैं कैसे करते हैं। दोस्तों आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल ओपन करा, अब मेरे जैसे 2 कंटिन्यू बिल लेते हैं, मैंने आपको दिखाया, ये ऊपर की तरफ मैंने इन बिल को हमेशा पे करता रहता हूँ। अब आप कैसे बिल पे करेंगे, चलो आइए आपको थोड़ा समझाए। तो सर्च बिल एंड इंटर स्टेट एड बिल। दोस्तों मैं आपको वैसे बिल यहाँ पे अपनी डिटेल डालकर आप इस तरह से एक नया बिल भर सकते हैं, पर उसको मैं आपको एक अच्छा ऑप्शन और दे देता हूँ। मैं आपको एक अच्छा ऑप्शन और दे देता हूँ। जो पेटीएम का शुरू में QR कोड है, उसको आप किसी भी बिल के अंदर देखेंगे वो QR कोड ज़रूर आता है। सीधा उस QR कोड से लेटेस्ट बिल को स्कैन कर दे, सेम रेट आ जाएगा। उसके बाद आप जैसे किसी भी दुकान पर पे करते हो सेम सिंपल प्रोसेस अपनाकर उस बिल को आप पे कर सकते हो। ओके दोस्तों, उसके बाद बिल पे के बाद आप देखिए, ये जो मैंने आपको बताया डेली SIP करनी है, तो ये रहा 21 रुपीज़ पर डे। इसके अंदर जाएंगे आपको मोर देन ऑप्शन मिल जाएंगे 51, 101, जो आप चाहें सेलेक्ट कर सकते हैं। पर SIP मेरे हिसाब से आप ज़रूर करें, अपने लिए, अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए, हर किसी के लिए आप जरूर कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड अगर आपने से ऐड कर रखा है या पेटीएम का क्रेडिट कार्ड है तो आप यहाँ से देख सकते हैं। पर्सनल लोन, पर्सनल लोन आपको लेना है या कोई आपका लोन कंटिन्यू चल रहा है तो भी यहाँ से इस फंक्शन में जाकर उसको आप यूज़ कर सकते हैं। उसका देखिए विन 20 कैशबैक, इसमें क्या होता है, कुछ कैशबैक के पॉइंट है। दोस्तों ये सब चीज़ें थोड़ा सा वेस्ट है, इसमें नॉर्मल बंदे के लिए बेकार है, फिर भी आप देखना चाहें समझ सकते हैं। बाकी मूवी टिकट अगर आपको किसी भी थिएटर का बाई करना है तो आप यहाँ से बाई कर सकते हैं। इवेंट एंड टिकट, इवेंट जैसे किस तरह के होते हैं, जैसे ट्रेड फेयर हुआ, कुछ इस तरह की, वहाँ से इनके बारे में सर्च करके हम वहाँ जा सकते हैं। पर्सनल लोन में दोस्त यहाँ से आप अगर आपका है तो यहाँ से आपको उसको जो भी इसके इंस्टॉलमेंट होते हैं भर सकते हैं, और अगर आपने नहीं लिया तो अप्लाई कर सकते हैं। वन क्रेडिट कार्ड चाहिए तो यहाँ से देख सकते हैं। बिजनेस लोन चाहिए तो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। फिर क्रेडिट स्कोर, ये आप ज़रूर देखिए, इसमें आप अपना क्रेडिट स्कोर फ्री में चेक कर सकते हैं। ये देखिए,
दोस्तों देखिए, ये मेरा क्रेडिट स्कोर है। अगर आप इसमें अपना पैन कार्ड और अपना आधार कार्ड जो भी इनकी रिक्वायरमेंट होती है वो फिलअप करेंगे, उसके बाद ये आपका क्रेडिट स्कोर दिखाएगा। क्रेडिट स्कोर क्या होता है? क्रेडिट स्कोर अगर आपका अच्छा है तो आपको लोन मिल सकता है, आपकी बिजनेस प्रोफाइल अच्छा माना जाएगा और बैंक आपको अच्छे बिजनेसमैन की तरह से ट्रीट करेगा। बट अगर आपका सिविल स्कोर थोड़ा डाउन है तो फिर आपको अच्छे बिजनेसमैन या इस तरह से अच्छा पेयर ट्रीट नहीं किया जाएगा, वो उसमें आपका लॉस है। ठीक है दोस्तों, आइए हम बैक चलते हैं। दोस्तों हमारे ऑप्शन सामने अलग आ गए। पेटीएम मनी, इसके बारे में पहले ही बता चुका हूँ, ये हमारा स्टॉक से रिलेटेड है। दूसरा इन्वेस्ट 100, ये भी SIP है, म्यूचुअल फंड टाइप का है। उसके बाद डेली MF म्यूचुअल फंड आ गया, वही पेटीएम गोल्ड के बारे में बराबर जैसे हम बाई कर सकते हैं, पेटीएम गोल्ड। उसके बाद कार इंश्योरेंस, यहाँ पर इंश्योरेंस कर सकते हैं, बाइक इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, ये सब इंश्योरेंस सेशन है। उसके बाद दोस्तों ये अलग अलग चीज़ें, फ़्लाइट टिकट भी आप इसे कर सकते हो, बस टिकट भी कर सकते हो, ट्रेन टिकट भी कर सकते हो, होटल, ये सब भी आसानी से कर सकते हो। उसके बाद आप यहाँ पर आप देखिए रिडीम पॉइंट, अपने को जो पॉइंट है उनको रिडीम कर सकते हो। इस तरह से आप दोस्तों आप देखेंगे पेटीएम के अंदर अनलिमिटेड फंक्शन है। तो ये सबसे नीचे आपको ये पेटीएम बैंक, पेटीएम के साथ जो भी आपने बैंक कनेक्ट कर रखे वो ये शॉपिंग के लिए पेटीएम का अपना मॉल है, ऑनलाइन मॉल, वहाँ से आप कुछ भी कर सकते हैं। ऑर्डर फूड, यहाँ पर फूड भी ऑर्डर कर सकते हैं। डेली गोल्ड SIP, जैसे SIP होती है इसमें डेली पैसे कटेंगे और आप अपना अगर अमाउंट बनाना चाहते हैं स्टॉक मार्केट में या किसी भी चीज़ में, तो जो प्रोसेस वो है वही आपका गोल्ड में होगा। आपके डेली पैसे कटेंगे और आपका उतने रुपीज़ का गोल्ड डेली आपका वाई होता रहेगा। उसके बाद आ गया फर्स्ट गेम, ये गेम वगैरह रहते हैं, इनमें कुछ पॉइंट होते हैं जो भी आप कंटिन्यू करेंगे तो वो रहेंगे। ठीक है दोस्तों, नीचे आप जाएंगे तो वेल्थ और ये सब चीज़ें होती हैं। बाकी सेंटर पॉइंट जो है डायरेक्ट स्कैन के लिए होता है। दोस्तों मुझे आशा है और कि आप इससे थोड़ा पेटीएम के बारे में आपने जाना होगा और पेटीएम को अच्छी तरीके से यूज़ करके आप इसका अच्छे से फ़ायदा उठा सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।